हाँ जी, 7 लाख रुपए में मैनुअल गाड़ी चाहिए, टॉप एंड वेरिएंट, और कंफ्यूज हो गए हो टियागो और सेंट्रो में? टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई बताएगा कौन सी लेनी है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो ताकि बाकी के कंपैरिजन वीडियोस भी आप देखते रहो। तो यहाँ पे कोई बकवास नहीं करेंगे हम कि ये गाड़ी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, इतने एमएम से छोटी है, इतने एमएम से भारी है। कोई बकवास नहीं करेंगे, सबको पता है सेम सेगमेंट की गाड़ी है तो साइज सेम रहने वाला है। तो सीधा सा जज किया जाएगा इन दोनों गाड़ियों को प्रायोरिटी पे, और जो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी रहेगी वो रहेगी सेफ्टी। तो सेफ्टी की बात करते हैं। हम सबको पता है टाटा टियागो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई थी क्रैश टेस्ट में, और जो हमारी सेंट्रो है वो 2 स्टार लेके आई थी। तो इस सेगमेंट, क्या इससे 2 सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों में भी टाटा टियागो इज वन ऑफ द सेफेस्ट कार। तो जो सेफ्टी का जो प्रायोरिटी है, जो सेफ्टी का हमारा जो पॉइंट है, वो जाता है टाटा टियागो को। आगे बढ़ने से पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो जो टाटा टियागो एक्जेट प्लस मॉडल हमको ऑन रोड पड़ेगा 6,90,000 रुपए का दिल्ली, वहीं हमको सेंट्रो का एस्टा वेरिएंट, मैनुअल वेरिएंट पड़ेगा 6,45,000 रुपए का। तो करीब 45,000 रुपए का डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। और देखते हैं कि 45,000 रुपए का डिफरेंस टाटा टियागो कवर कर पाती है कि नहीं कर पाती अपने फीचर्स और अपनी क्रेडिबिलिटी से। सेफ्टी के बाद सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस में नंबर 1 पे आता है इंजन और पावर आउटपुट। तो जानते हैं दोनों के इंजन्स कैसे हैं। अगर आप टाटा टियागो की बात करो तो वो 1.2 लीटर इंजन के साथ आते हैं, और अगर आप सेंट्रो की बात करोगे तो सेंट्रो आती है 1.1 लीटर। दोनों ही पेट्रोल इंजन्स हैं, यानी कि 1100 सीसी में आती है सेंट्रो और 1200 सीसी में आती है हमारी टियागो। लेकिन ये सिर्फ छोटे इंजन का फर्क ही नहीं, बाकी और पावर में भी बहुत बड़ा फर्क है। सेंट्रो 68 bhp की पावर निकालती है, वहीं टियागो 84 bhp की पावर निकालती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये 2-4 bhp का फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। और मैंने पर्सनली चला के देखी है गाड़ियां, परफॉर्मेंस में ये साफ दिखाई देता है कि जो ऑन पेपर पावर में जो हमारा डिफरेंस है वो आपको परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप टॉर्क की बात करो, 99 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको सेंट्रो देती है 4500 आरपीएम पे, वही 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है टियागो 3300 आरपीएम पे। यानी कि ज्यादा टॉर्क टियागो प्रोवाइड करती है कम आरपीएम पे। तो बहुत ही ज्यादा पैपी इंजन है अगर आप कंपेयर करते हो सेंट्रो का और टियागो का। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट भी टियागो को दिया जाएगा। और परफॉर्मेंस में एक और चीज भी आ जाती है, और वो आती है इसकी हैंडलिंग, ड्राइविंग और इसकी राइड क्वालिटी। और राइड क्वालिटी में भी मैं कहूँगा सेंट्रो इज क्लोज इनफ, क्योंकि Hyundai की गाड़ी है, रिफाइनमेंट बहुत अच्छा होता है, और 3 सिलेंडर इंजन आता है हमारा टियागो में, तो थोड़ा सा फर्क आपको लग सकता है। लेकिन जहां आप सस्पेंशन की बात करोगे, स्पेशली डिजाइन फॉर इंडियन रोड्स, टियागो कहें आप या टाटा नेक्सॉन कहें या हैरियर कहें, ये टाटा की ऐसी गाड़ियां हैं जो सस्पेंशन किंग कहलाई जाती हैं। यानी कि रोड पे, इंडियन रोड्स पे स्पेशली इनका डंका बजता है। इनसे बेटर राइड क्वालिटी कोई और गाड़ी नहीं दे पाती सेगमेंट में। तो टाटा टियागो राइड क्वालिटी में भी मेरे हिसाब से थम्स अप लेके जाती है और जीत जाती है। अब बात कर लेते हैं लुक्स की। तो लुक्स बहुत ही ज़्यादा पर्सनल चॉइस हो जाती है यहाँ पे, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा टाटा टियागो के लुक्स एनी गिवन डे ओवर सेंट्रो, क्योंकि सेंट्रो का लुक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टाइप का मुझे लगता है, काफ़ी ओल्ड स्कूल टाइप का। हालांकि नई गाड़ी है, 2018 में ही दोबारा रीलॉन्च हुई है, उसके बावजूद भी कोई स्पोर्टीनेस नहीं, बहुत ही डल गाड़ी दिखती है। ऐसा लगता है कि ये गाड़ी डिज़ाइन की गई है 60 साल के ऊपर के लोगों के लिए। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो और आपको इसका डिज़ाइन पसंद आता है तो हेड्स अप। लेकिन मुझे इसका डिज़ाइन एनी गिवन डे अच्छा नहीं लगता टाटा टियागो के ऊपर। टाटा टियागो जो 2020 वाला जो मॉडल है वो बहुत ही फेबुलस दिखता है।
साथ में 15 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं जो उसमें 4 चांद लगाते हैं। जबकि अगर आप सेंट्रो को देखो तो एक तो सेंट्रो में कुछ अपीलिंग लगता नहीं है, पुरानी वाली i10 की तरह लगती है वो, और दूसरी बात है कि उसके अंदर कोई अलॉय व्हील्स भी नहीं आते। सो आई एम नॉट श्योर कि हम इतने पैसे किसी टॉप मॉडल के लिए खर्च कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमको अलॉय व्हील्स उसमें नहीं मिलते हैं। सो दैट इज रियली डिसअपॉइंटिंग। और अगर मैं लुक्स के मामले में नंबर देना चाहूँगा तो वो देना चाहूँगा टाटा टियागो को। आई अंडरस्टैंड ये कंपैरिजन टूवर्ड्स टाटा टियागो के खिंचता जा रहा है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, इट इज़ द वैलिड फैक्ट। अब काफ़ी लोगों के फेवरेट टॉपिक के ऊपर हम आने वाले हैं, फीचर्स। कौन सी गाड़ी कितनी फीचर रिच है और कौन सी गाड़ी में कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, वो अब हम जानेंगे इसमें। तो फीचर्स में जो कॉमन फीचर्स हैं हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो टियागो में हैं, सेंट्रो में नहीं है, या फिर सेंट्रो में है और टियागो में नहीं है, ताकि हमको डिफरेंस पता चल जाए। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। आपने सही सुना, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको टियागो में मिलता है, सेंट्रो में नहीं मिलता। सेंट्रो का प्राइस सुन के लगा था ना कि सेंट्रो तो वैल्यू फॉर मनी है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है Hyundai की गाड़ियाँ ज़्यादातर ओवर प्राइस्ड होती हैं और ये इस सेगमेंट में कम प्राइसिंग के साथ आती है, लेकिन इतने फीचर्स लेके नहीं आती, तो वो वहीं अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई कर देती है। और मुझे इतने फीचर्स, अभी तक जो इतने भी फीचर्स मुझे दिखे हैं, इसमें मैं कह सकता हूं कि फीचर्स के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी अगर कार कोई है इन दोनों में से तो टाटा टियागो है। एक ऐसे फीचर के बारे में भी बात कर लेते हैं जो सेंट्रो में है और टियागो में नहीं है, वरना आप लोग कहेंगे कि पैसे लेके वीडियो बनाई है। तो रेयर एसी वेंट्स एक ऐसा फीचर है जो कि सेंट्रो में आता है और टियागो में नहीं आता, लेकिन दोनों के एसी परफॉर्मेंसेस हमने चेक किए हुए हैं। हम मेरी टीम के हिसाब से जो एसी है वो बराबर काम करता है टियागो का और सेंट्रो का। पीछे वाले एयर वेंट्स से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटी गाड़ी है। अगर बड़ी गाड़ी हो जैसे नेक्सॉन हो या फिर कोई सब 4 मीटर गाड़ी हो, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो ये गाड़ी है, इस सेगमेंट की गाड़ियों में पीछे रेयर एसी वेंट सिर्फ एक गिमिक मुझे महसूस हुआ। लेकिन एक फीचर है जो सेंट्रो में है और टियागो में नहीं है, तो मेरे को मेंशन करना ही था, तो मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अगला फीचर, कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है टाटा टियागो में, सेंट्रो में नहीं मिलता। चलते हैं अगले फीचर्स की तरफ। टियागो आपको ड्राइव मोड्स भी देती है, जबकि आपको सेंट्रो कोई ड्राइव मोड नहीं देती। जो दिया जाएगा वही चलाना पड़ेगा। आपको टियागो में इको मोड आता है अगर आप हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं और अगर आप कुछ फ्यूल बचाना चाहते हैं। मैं उसको प्रेफर नहीं करता, परफॉर्मेंस इज द किंग। लेकिन अगर आप कुछ फ्यूल बचाना चाहते हैं और आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं तो आप इको मोड में अपनी गाड़ी को डाल सकते हैं और सिग्निफिकेंट आपको फ़र्क दिखेगा माइलेज में। 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज भी आप इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप बहुत ही ज़्यादा लंबे लॉन्ग रूट पे हैं और लाइट फुट के साथ अगर आप टियागो को चलाते हैं। तो कुछ ऐसे खास फीचर्स मुझे मिल नहीं रहे जो सेंट्रो में हैं लेकिन टियागो में नहीं है, तो फटाफट से 2 फीचर डिस्कस कर लेता हूं जो टियागो में हैं और सेंट्रो में नहीं है। तो जो पहला फीचर है वो है डिजिटल ऑडोमीटर। आपको टियागो में डिजिटल ऑडोमीटर मिलता है, सेंट्रो में नहीं मिलता। और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको टियागो में मिलेगी, सेंट्रो में नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स भी, अगर आप 7-7.5 लाख रुपए खर्च करेंगे, अगर आप AMT में भी जाते हैं इससे गाड़ी के, या फिर अगर आप इसी गाड़ी की बात करें 6.5 लाख रुपए आप ऑन रोड खर्च कर रहे हैं और आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिल रही, तो आई डोंट थिंक इस कंपैरिजन को हमें आगे कंटिन्यू करना भी चाहिए। लेकिन हम इसको पूरा खत्म करेंगे क्योंकि कौन सी गाड़ी लेनी है तुम्हारा भाई बताए। एक ना बहुत सेक्सी सा फीचर लगता है मुझे, जो गाड़ी के ORVM फोल्ड होते हैं ना भाई, क्लास लगता है बहुत ज़्यादा। टियागो में है, सेंट्रो में नहीं है। खाली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकल ऑटो फोल्डेबल है ही नहीं। इसके अलावा बहुत एक क्यूट सा फीचर है लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा काम आता है जो टियागो में आपको देखने को मिलता है, और वो है फॉलो मी हेडलैम्प। यानी कि अगर आपने किसी डार्क पार्किंग स्पॉट पे गाड़ी पार्क करी है तो आपको फॉलो मी हेडलैम्प गाइड कर सकता है आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। ये आपको टियागो में देखने को मिलता है लेकिन सेंट्रो में ऐसा कोई फीचर देखने को नहीं मिलता। हैरानी होती है 2018 में गाड़ी लॉन्च हुई है लेकिन कुछ क्रूशियल फीचर्स जो कि
बायर फ्रेंडली हैं, कस्टमर फ्रेंडली हैं, वो Hyundai मिस आउट कर गया डालने पे इस गाड़ी को। बहुत ही ज़्यादा प्राइस कंपेटिटिव बनाने के चक्कर में बहुत सारे फीचर्स मिस आउट कर गए हैं Hyundai वाले। फीचर्स के एंड में फीचर्स के बाप की बात की जाएगी, इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो दोनों ही गाड़ी में लगभग 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। जो Hyundai का इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसका टच रिस्पॉन्स और उसका जो UI है वो एडवांस्ड है टाटा वाले से, लेकिन जो साउंड क्वालिटी है टाटा के हरमन्स 8 स्पीकर्स जिसमें 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर हैं वो लाजवाब है। सेंट्रो का म्यूजिक सिस्टम टियागो के म्यूजिक सिस्टम के सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा फर्क है। बहुत ही रिफाइंड वॉइस क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है टियागो के म्यूजिक सिस्टम में। अब कुछ लोग कहेंगे डायमेंशंस नहीं बताया भैया, बूट साइज तो बता दो। तो बूट साइज में आपको बता दे, जो टाटा टियागो है वो 242 लीटर्स बूट स्पेस के साथ आती है, जबकि सेंट्रो जो है वो 235 लीटर्स के साथ आती है। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बूट स्पेस में, हाँ मार्जिनली थोड़ा सा बड़ा है। इसी के साथ खत्म करते हैं ये कंपैरिजन। सबको पता है इसका वर्डिक्ट क्या होने वाला है। टाटा टियागो इज अ क्लियर विनर। 45,000 रुपये महंगी है Hyundai सेंट्रो से गाड़ी, लेकिन जो फीचर्स हैं वो अपनी कॉस्ट को जस्टिफाई करते हैं। आई बिलीव जो फीचर्स आपको 45,000 में मिल रहे हैं वो 1 लाख के अराउंड वर्थ हैं, और कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आप रेट्रोफिट करा भी नहीं सकते। तो माय रिकमेंडेशन वुड बी एज पर सेफ्टी, एज पर फीचर्स, एज पर रोड प्रेजेंस, एज पर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ योर्स, आप कंसीडर कर सकते हैं टाटा टियागो को एनी गिवन डे। और ये वीडियो बनाते वक्त जो प्राइसिंग है वो नवंबर 2020 की है। अभी दिसंबर में और भी डिस्काउंट्स आने वाले हैं, तो अगर आप दिसंबर तक रुक सकते हैं तो रुकिए, और 15 दिसंबर के आसपास अपने ऑफर्स को चेक करिए, और जो स्टॉक क्लियरेंस सेल आएगी उसमें आप गाड़ी को बुक करके परचेस कर सकते हैं। हालांकि इस समय पे 1 महीने की वेटिंग चल रही है टाटा टियागो पे। तो यही था आज की इस वीडियो के लिए। मिलेंगे अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए वेयर सीट बेल्ट्स, वियर हेलमेट, और जाते जाते एक कमेंट कर जाना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, और अगर आपको अगला वीडियो कोई नहीं चाहिए तो प्लीज कमेंट कर जाइए कि आपकी फेवरेट कार कौन सी है। हम कोशिश करेंगे उसके कंपैरिजन वीडियो बनाने की। मेक इट अ ग्रेट डे।